दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे फूड इंडस्ट्री का सच बताएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, विमल पान मसाला। आखिर इसमें ऐसा क्या डाला जाता है जिसके खाने के बाद नशा चढ़ना शुरू हो जाता है? ऐसी सीक्रेट सामग्री बताऊंगा, शायद ही आप और कहीं देखी हो। दोस्तों पान मसाला या गुटखा बिटर लीफ, नीम, लौंग, सुपारी, इलायची और तंबाकू के मिश्रण से बनाया जाता है। तो जो चीज इसमें डाली जाती है और आपको बताया नहीं जाती है, इसमें कांच का पाउडर। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। सबसे पहले तो सुपारी के फलों को टहनियों से अलग किया जाता है। बाद में औरतें इसके अंदर की गिरी या सुपारी को बाहर निकालती है और फिर इन सुपारी को जहरीले लाल रंग में उबाला जाता है ताकि आप लोग जगह जगह पर लाल पिचकारी मारते रहो। जब कलर इनमें अच्छे से मिल जाता है तो इनको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुखाने के बाद काफी छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। बाद में इसमें कत्था, चूना और बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और सबसे आखिर में इसमें कांच का पाउडर मिलाया जाता है। इस पाउडर की वजह से जब कोई भी ये गुटखा खाता है तो उसके मुंह में छोटे छोटे खरोच आ जाते हैं और जब गुटखे का निकोटीन उस जख्म पर लगता है तो झंझनाहट सी होने लगती है और नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। और सोचिए यही गुटखा आपके पेट में भी जाता होगा और ये ना जाने कहाँ कहाँ जख्म करता होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि इसे खाना है या नहीं। अगर आप गुटखा खाते हो या नहीं, अगर खाते हो तो कौन सा खाते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2, मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों मार्बल्स छोटी छोटी कांच की गोलियों को बोलते हैं जिन्हें हम कंचे भी बोलते हैं। कंचे को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में कांच को खरीद कर लाया जाता है, फिर उसे मशीन में डालकर चूरा बना लिया जाता है। कांच को चूरा बनाने के बाद कांच को बड़े बड़े रिएक्टर में उबालकर पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन के ऊपर छोटी छोटी बूंदे के रूप में टपका दिया जाता है और ये बूंदे घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल शेप में आ जाती है। गोल शेप में आने के बाद ये रोलर के ऊपर से लुढ़क कर ठंडे होकर कांच की गोलियों का रूप ले लेती है जिन्हें हम कंचे मार्बल्स बोलते हैं। क्या आपने कभी ये कंचे मार्बल्स खेले? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, टूथब्रश मेकिंग मशीन। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद कंपनी मशीन के जरिए टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बहुत ही तेजी से लगाती है और ये मशीन बड़ी ही आसानी से और सफाई से इसमें ये सारे बाल लगा देती है और इसी तरह से ब्रश बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक शीट को काट कर उसे मशीन के थ्रू आधे कैप्सूल का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के 2 हिस्सों को मिलाकर बीच में वेल्ड किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट लगाया जाता है जिससे सिलेंडर आसानी से खड़ा हो सके और इसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका नोजल और ऊपर का गार्ड भी लगाया जाता है और फिर बाद में सिलेंडर पर कलर कर दिया जाता है जिसके बाद ये आपका सिलेंडर बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 5, किसान जैम। किसान जैम तो लगभग बचपन में सभी ने खाया होगा और ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। पर क्या आपको पता है इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए आपको हम बताते हैं। जैम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ताजे ताजे फल और अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग फलों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले फलों को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और इसके बाद वर्कर खराब फलों को छांटकर बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ ताजे फलों को ही आगे प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है जहां पर सबसे पहले एक स्पेशल टाइप के ब्लेंडर के अंदर फलों को डालकर उनका जूस निकाला जाता है और इसके बाद लेबर वर्कर इस जूस को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जूस के अन्य पदार्थ यानी कि इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद जैम में मिठास लाने के लिए इसमें बहुत सारी चीनी, शुगर डाल दी जाती है और फिर इसे बड़े बड़े बर्नर पर रखकर पका दिया जाता है अच्छे से। तब तक पकाते हैं तब तक ये पेस्ट गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने के बाद ठंडा होने के लिए इसे रख दिया जाता है काफी देर तक और फिर इसको बाद में पैकिंग लाइन में भेज दिया जाता है जहां कंपनी अपने अपने स्टिकर लगाकर इन्हें मार्केट में भेज देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।